वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो हमारा लास्ट वाला जो व्लॉग था मक्का ज़ियारत का, तो वो फर्स्ट पार्ट जो था वो अपलोड हो चुका है। और उसमें जो है ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई थी जो हम नॉर्मली टूरिस्ट जो है ना, जब हम वहाँ जाते हैं टूर के लिए, ज़ियारत के लिए, तो हम वहाँ पर जाते हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी मिसगाइडेड जो है ना चीज़ें होती हैं, जो वो हमें कुछ और दिखा रहे होते हैं, कुछ और बता रहे होते हैं उसके बारे में। तो उसको मैंने क्लियर किया है, तो आप वो वाला व्लॉग भी चेकआउट करें। और ये उसी का कंटिन्यूएशन है। वो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है। हम आए हैं जबल नूर। तो जबल नूर जो है वो इस माउंटेन का नाम है, और इसमें जो है ना ऊपर एक है गार जिसका नाम है गारे हिरा। और बहुत ही कम ही ऐसे लोग होंगे जिसको गारे हिरा के बारे में जो है वो नहीं पता है। तो गारे हिरा वो गार है जहाँ पर पहली बार जो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है ना, वो हमारे नबी के सामने आए थे, और उन्हें जो है वो पहली वही जो है वो वहाँ पर उतरी थी। तो ये बहुत ही ख़ास, मतलब इस्लाम जो है ना वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। और उससे पहले भी जो है ना ये गार इतनी ऊपर है। तो पहले के टाइम पे जब हमारे नबी जब तिजारत के लिए जब कहीं पर भी आना जाना होता था, तो वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आते थे और यहाँ पर आराम करते थे, कोई इबादत करते थे। और वही उतरने के बाद भी जो है ना वो यहाँ पर अक्सर आया करते थे आराम के लिए और इबादत के लिए। तो यहाँ पर देखें, ये टाइम कुछ हो रहा था, 5 बज रहे थे, हम यहाँ पर आए हैं। और थोड़ा सा गलती हमसे ये हो गई कि हम ज़रा लेट आए थे। 5 बजे हम आए थे, तो टाइम जो है ना वो बहुत कम मिला हमें यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है मगरिब जब हो जाती है ना, अंधेरा हो जाता है, यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है। तो जब भी आप आओ तो ये वाली गलती बिल्कुल ना करें, आपने जल्दी आना है, मतलब असर के बाद जो है ना वो यहाँ पर होना है, या असर के टाइम यहाँ पर आ जाना है। क्योंकि ऊपर जाने तक, गार तक जाने तक जो है ना आपको 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं, अगर आप हमारी तरह आराम से जाओ ना। हम इस तरह से जा रहे थे कि हम बिल्कुल कंटिन्यूस हम ऊपर नहीं चढ़े, हम थोड़ा सा चले, फिर हम थोड़ा बैठे, फिर चढ़े बैठे, इस तरह से हम गए। क्योंकि साथ बच्चे भी थे, और अगर आप अकेले हो तो बस सीधा सीधा आपने ऊपर चले जाना है। लेकिन एक और चीज़ जो है ना वो देखिए, ये है जो रास्ता जहाँ पर गाड़ियाँ जो है ना ड्रॉप करती हैं। और यहाँ से लेके जो यहाँ पर जो सीढ़ियों का जहाँ से गेट शुरू होता है ना, वहाँ तक आने तक जो है ना बहुत लंबा रास्ता है। और इतना ज़्यादा स्टीप है ये रोड कि आपकी आधा से ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। रोड जो है ना वो बिल्कुल ऐसे स्टीप है कि आप मतलब पैर रखते हो ना, तो आपके पैर बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ होते हैं, और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो उसमें ड्रेन आउट हो जाती है। तो वहाँ तक वैसे तो गाड़ियाँ ऊपर तक आती हैं, लेकिन जिस टाइम पर हम गए थे वहाँ पर इतना रश था कि कोई गाड़ी जो है ना वो ऊपर तक नहीं आ रही थी। जो सीढ़ियाँ जहाँ से स्टार्ट होती हैं वहाँ तक कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। तो वो वाला रास्ता था। और ये देखें, हम 1 घंटा कुछ हमें लगा, 1-1.5 घंटा, और हम यहाँ तक आए थे। ये कुछ 6 बज रहे थे, 6:30 बजे जो है ना वो मगरिब का टाइम होता था। और अब हमारे पास आधा घंटा कुछ बाकी था, और इतना ऊपर जो है ना वो पॉसिबल नहीं लग रहा था जाना। तो हम कुछ आधा पहाड़ जितना, आधा जबल नूर जो है ना वो हम चढ़ चुके थे। और उसके बाद फिर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ हमें कि हम क्यों जल्दी नहीं आए। और ये देखें, यहाँ पर हम आधे तक आ चुके थे। यहाँ पर हम फिर बैठ गए, क्योंकि ऊपर जाने का कोई रीज़न नहीं था बहुत ज़्यादा। अगर हम ऊपर चढ़ते ना तो फिर मगरिब हो जाती, और साथ क्योंकि बच्चे भी थे, हमने नीचे भी उतरना था। एटलीस्ट मगरिब की अज़ान तक जो है ना, अंधेरा होने तक जो है ना हमें नीचे आना था। तो फिर हम वहीं बैठ गए, और हमने कहा अब यहाँ थोड़ा सा 10-15 मिनट जो है ना वो यहाँ से इस व्यू को देखते हैं और दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला से शुक्र करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट हम यहाँ तक तो पहुँचे। अल्लाह ताला ने हमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखना नसीब की है। तो यहाँ पर देखें, अब हम यहाँ पर आधा पहाड़ चढ़ के जो है वो बैठ गए थे। जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है ना, वहाँ से मतलब बहुत ईजी है ऊपर चढ़ना। बस स्टार्टिंग का जो रास्ता है ना, जो स्टीप वाला रास्ता है, वो आप ट्राई करें कि गाड़ी के साथ ही आ जाएं। टैक्सी वाले को फ़ोर्स करें कि नहीं, हमें सीढ़ी जहाँ से स्टार्ट होती है ना वहाँ पर छोड़ें। पहले जब गाड़ियाँ छोड़ देती है ना, तो फिर ये होता है कि बहुत मुश्किल है वो रास्ता चढ़ना। एक तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, और फिर बाद में ना टाइम भी बहुत लगता है, वहीं पर थक जाते हो। तो ये देखें, क्योंकि इस टाइम पर सीढ़ियाँ हैं, हमारे लिए तो बहुत आसान है ये सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना। लेकिन आप इमेजिन करो, पुराने वक्तों में जब हमारे नबी आते थे तो वो किस तरह वो छड़ी लेकर, वो जो पहाड़ वाला रास्ता होता है ना, वो इतना ख़तरनाक रास्ता होता है पहाड़ वाला, वो कैसे आते होंगे, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर अभी क्योंकि मगरिब के लिए कुछ 10-15 मिनट बाकी थे, और हम चाह रहे थे अंधेरा होने से पहले नीचे उतर जाएं बच्चों को लेकर। तो यहाँ हम नीचे उतर रहे हैं, और हमारी जो ज़ियारत थी ना वो यहाँ की हो चुकी थी।
तो ये देखें यहाँ हम नीचे आ रहे हैं। सीढ़ियाँ अभी तो बहुत अच्छी सी बन गई हैं और ये देखें अभी हम जस्ट स्टेज वाला जो गेट है ना, हम इससे बाहर आ चुके हैं। अभी कुछ 5 मिनट में जो है ना वो मगरिब होने वाली है। तो ये देखें यहाँ से जो गेट है ना, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है और उससे पहले का जितना भी रास्ता है ना, यहाँ एक मस्जिद भी है छोटी सी। तो ये वाला जो गेट है ना, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। अगर आपको यहाँ टैक्सी लीव करती है ना, तो आप बहुत आराम से 1-1.5 घंटे में ऊपर पहुँच सकते हो गार तक। लेकिन क्योंकि हम बहुत नीचे उतर गए थे, हमारी टैक्सी आगे ही नहीं आई, उन्होंने हमें वहीं उतार दिया। और ये देखें, ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता इतना ज़्यादा स्टीप है कि इस पे चढ़ते चढ़ते ही जो है ना, हमारी मतलब आधी से ज़्यादा एनर्जी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। और आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे लोग जो है ना वो इस टाइम पे भी चढ़ रहे थे। और फिर बाद में जब हम नीचे चले गए ना, तो वहाँ ऊपर से हमें सिर्फ फ्लैश लाइट दिख रही थी, क्योंकि ऊपर जो है ना वो बहुत अंधेरा है। अगर आप बड़े हो, एडल्ट हो, तो आप आराम से जो है ना वो मैनेज कर सकते हो, लेकिन बच्चों के साथ जो है ना थोड़ा मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पर अभी मगरिब की अजान हो रही है और यहाँ हम आए हैं। नीचे आप उतरते हो ना, तो वहाँ पर बहुत सारी इस तरह की चाय की दुकानें हैं, चीज़ें की दुकानें वगैरह हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं, बाहर हो रही है मगरिब की अजान और यहाँ से हमने लेनी है चाय। और ये देखें रास्ता, जिसके बारे में मैं बहुत बहुत बार बता रही हूँ आपको, ये रास्ते पे कभी चल के नहीं आना है। आपको टैक्सी वाले को बोलना है कि नहीं, हमें सीढ़ियाँ तक छोड़ के आओ, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग वाला है। मतलब यहाँ हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो यहाँ हमने ली है अपनी चाय और यहाँ से देखिए क्लॉक टावर भी दिखता है। जब आप ऊपर पहुँचते हो ना, तो वहाँ से क्लॉक टावर और पूरा मक्का शहर दिखता है। तो यहाँ हम अब नीचे आ चुके हैं और ये देखें ऊपर जो लोग जो बाद में जा रहे थे ना, अब वो देखें इस तरह से कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है और फ्लैश लाइट्स जो है ना वो यूज़ करके वो सारे लोग जो है ना वो शायद अब नीचे उतर रहे होंगे। तो यहाँ नीचे जो है रेस्टोरेंट्स का एक पूरा बाज़ार है, मतलब हर जगह पे खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें। तो यहाँ हमने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का सा खाते हैं, शौरमा खा लेते हैं। और शौरमा हमने बच्चों के लिए जो है हमने लिए थे नगेट सैंडविच, और अपने लिए हमने लिए ये लहम वाले शौरमा, जो मीट होता है, लहम मीट को कहते हैं। तो हमने मीट वाले शौरमा ले लिए और खाने के बाद जो है पता चला कि ये लहम जो है ना, ये गोश्त नहीं है, ये है कलेजी। वैसे बहुत यमी था। तो ये हमने एंजॉय किया और अब हम आ गए हैं एकदम मेन वाले रोड पे, क्योंकि यहाँ से हमें लेनी है टैक्सी। और यहाँ पर देखिए ईशा का भी टाइम होने वाला है, तो बस अब टैक्सी लेंगे और फिर जाएंगे घर, क्योंकि नेक्स्ट वाला डे जो है वो हमने ट्रैवल करना है मक्का टू मदीना। और वो भी हम वाया सैपको बस से ही जा रहे हैं, जैसे हम यूएई से आए थे। तो वो वाली भी जर्नी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है ना, तो आपने लाइक ज़रूर करना है। और बस अब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।